हैं। तो जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको बार बार बोल रहा हूं, जो आपकी प्रायोरिटी है उसको ऊपर रखना है कि मुझे ये कॉलेज लिस्ट करना है, यानी कि ये वाला कॉलेज चाहिए। तो नीचे से ऊपर की साइड काउंसलिंग बढ़ती है। तो इस चीज को, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोग रिजल्ट की, अपने एग्जाम की तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन काउंसलिंग की तैयारी कोई होती नहीं। इवन सही बताऊं तो काउंसलिंग की कोई तैयारी ही नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो आज हम फिर से स्पेसिफाई एक स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो वो रैंक है या मार्क्स है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिलने वाला है, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वॉच आउट नहीं किए तो आप जाके एक बार, मैं पिन कर दूंगा आपको वीडियो का लिंक, जिसमें आप वॉच आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी AIR के ऊपर भी, स्टेट के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। मेरी यही कामना है, मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि आप, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम कहीं तक लास्ट तक ना रह पाए। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है या कोई भी अगर दिक्कत रह जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इवन मुझे पर्सनली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करा सकूं। तो आज हम जिस स्टेट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और स्टेट के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं और देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलत बात है। आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे ही कंटेंट फॉर इन्फॉर्मेशन या फिर और रिसर्च करके, डेप्थ एनालिसिस करके हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं महाराष्ट्र, यानी कि आज जो हम बात करने वाले हैं, किस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। कि अगर जो महाराष्ट्र से बच्चा बिलोंग करता है, जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, उस बच्चे के कौन से मार्क्स पे, किस कट ऑफ पे, यानी कि किस रैंक पर कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के अंदर, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूंगा, तो लास्ट प्रीवियस, देखो यहाँ जो भी रैंक लिखी हुई है, यहाँ जो भी मार्क्स लिखे हुए हैं, मैं आपको इस चीज की एश्योरिटी दिलाता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टिवली होते हैं। कहने का मतलब प्रीवियस डाटा को एनालिसिस करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं। एकदम एक्यूरेट मत समझ लेना कि ऐसे ही होगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 59,000 के आसपास और गलती से आपकी रैंक आई है 58,500 और आपको गलती से 1% हो सकता है आपको कॉलेज ना मिला हो, तो आप मेरे ऊपर आके चढ़ जाए कि सर आपने तो ये बोला हुआ था। देखो एक्सपेक्टेड होते हैं। जब हम इस रैंक की बात कर रहे तो 100, 500, 10, मतलब 100, 500 या 1000 रैंक का ऊपर नीचे होने वाला है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन से आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, मेरे को ये वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और इस तरीके से मुझे क्या करना है, अलॉट करना है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि कहीं भी गलती बिल्कुल ना हो। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो लास्ट टाइम 642 के आसपास, यानी कि 58,000 रैंक तक बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। तो इस बार की कहानी अगर मैं बात करता हूं तो 520 के आसपास वो रैंक बन रही है। दैट मींस अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 520 के आसपास आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं किसी अपने स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब कौन कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं मुझे, या कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में यहां पर भर सकता हूं, तो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से आपको मिल सकते हैं। थोड़े से नाम बड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंडिया, यानी कि 520 के आसपास अगर आपके मार्क्स ले आ रहे हैं तो आप इस गवर्नमेंट कॉलेज को क्या कर सकते हो, एक तरीके से ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव, यानी कि 518 या 18 के आसपास या उससे प्लस आ रहे हैं, तो आपको ये वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की क्या है, एक तरीके से चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे ही GMC अलीबाग, यानी कि अगर आपके 515 प्लस या 515 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको ये वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। GMC नन दरबार, जो भी एक नाम है, 512 के आसपास अगर प्लस में आ रहे हैं। देखो हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आप इस चीज को थोड़ा सा मत रखना कि स्टेट के नाम कंफ्यूजन होते हैं, हर स्टेट को थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो जो भी है ये 512 के आसपास आपको मार्क्स देखने को मिल जाएगा। GMC सिंध वर्ग, जो भी सिंधु वर्ग, जो भी ये नाम है, 510 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांसेस, यानी कि संभावनाएं रहती हैं। ये था जनरल कैटेगरी, यानी कि आप जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो ये वाले कॉलेजेस हैं जो आपको एक तरीके से अलॉट हो सकते हैं। तो जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको बार बार बोल रहा हूं, जो आपकी प्रायोरिटी है उसको ऊपर रखना है कि मुझे ये कॉलेज लिस्ट करना है, यानी कि ये वाला कॉलेज चाहिए। तो नीचे से ऊपर की साइड काउंसलिंग बढ़ती है। तो इस चीज को ध्यान रखना। काउंसलिंग करते समय मैं आपको बार बार प्लीज करके किसी ना किसी की इंसान की आप हेल्प ले लेना, अपने तरफ से दिमाग मत लगाना। कई बार कम रैंक पर ना बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, कई बार बहुत अच्छी रैंक आने के बावजूद भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज हो सके तो किसी ना किसी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी हेल्प लीजिए, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के लिए आप एटलीस्ट किसी ना किसी पर्सन की, जो भी आपको लगता है, उसकी एटलीस्ट हेल्प लीजिए, ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो जाए। और काउंसलिंग अच्छी तरीके से हो जाए तो आपका मनपसंद कॉलेज आपको अलॉट हो सके। ऑब्वियसली बात है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जून लास्ट के आसपास देखने को मिलेगा फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, जुलाई सेकंड में एक्सपेक्टेड की जा रही है सेकंड राउंड की कट ऑफ, और जुलाई लास्ट तक आपकी थर्ड राउंड की कट ऑफ जो है देखने को मिल
मिल जाएगी। अगर कुछ जो भी थोड़ा बहुत रह गया होगा मोप अप राउंड में, जो कि आपका अगस्त के मिड में यानी कि सेकंड जो वीक होगा उसमें आपका मोप अप राउंड में जो भी कॉलेज की लिस्ट रह जाएगी, सीट्स रह जाएंगी, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको ये वाले कॉलेजेस मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अब मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं बच्चे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मैं बार बार मैंडेटरी है ये। अगर 2024 में बात करूं तो लास्ट 617 के आसपास गया था, 59,000 के आसपास उस बच्चे की रैंक थी लास्ट साल, यानी कि 617 तक भी महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। इस साल की कहानी क्या है बेटा, तो 492 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 5,90,000 के आसपास अगर आपकी रैंक, सॉरी 59,000 के आसपास अगर आपकी रैंक बन रही है, दैट मींस कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हो, कौन कौन सी केस में अगर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा हुआ 485 से 500 के आसपास, तो जीएमसी चंद्रपुर यानी कि ये जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। जीएमसी बारामती आप इसको भी देख सकते हैं, जीएमसी भंडारा आप इसको भी दे सकते हैं, जीएमसी अलीबाग भी आप देख सकते हैं। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो अपनी टारगेट लिस्ट में, या फिर काउंसलिंग भरते दौरान आप इन कॉलेजेस को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हो। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है सर कितने कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं, बेटा आपके ऊपर है, जितना चाहे उतने कॉलेजेस आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं, फिल आउट कर सकते हैं। अच्छा, काउंसलिंग से रिलेटेड भी मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर फीस रिफंडेबल होगी कि नहीं होगी, फर्स्ट राउंड में भरना है, सेकंड राउंड में भरना है। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो काउंसलिंग के ऊपर भर दूं कि हाउ टू फिल काउंसलिंग मेडिकल कॉलेज। अगर आप चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। अगर इस वीडियो पे कमेंट हो जाते हैं 100 के आसपास तो मैं डेफिनेटली फ्री में काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी होगा वो आपकी पूरी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि आपको काउंसलिंग भरते समय कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 2024 में आपके पास जो मार्क्स अगर 621 के आसपास यानी कि 54,000 के आसपास रैंक गई थी, इस बार वो 55,000 किस में गई है, 496, यानी कि इस बार अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 496 या 496 से अबव आ रहे हैं, दैट मींस आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब कौन कौन से वो गवर्नमेंट कॉलेज है ध्यान से देखिए, जीएमसी बुल्डाना, जीएमसी जलगांव, जीएमसी सिंधुदुर्ग और जीएमसी परवानी, ये जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस लिखे हुए हैं इनकी अप्रोक्सीमेट यही इसी के आसपास रैंक यानी कि इसी के आसपास मार्क्स के आसपास बच्चों को ये वाले कॉलेजेस मिलने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अपनी लिस्ट के अंदर जिसको नहीं स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ताकि कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट यानी कि जब काउंसलिंग भरोगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कौन कौन से सर ने बताए थे। अगर मैं बात करूं बेटा एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में अगर 2024 की बात करूं तो 557 के आसपास यानी कि 1,30,000 के आसपास लास्ट टाइम एक तरीके से मिला हुआ गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इस बार 447 के आसपास एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है कि 1,32,000 के आसपास रैंक तक के बच्चों को क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। अगर आप इस मार्क्स के रेंज में एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनको आप अपनी नजर में रख सकते हैं, एकदम पैनी नजर लगा के रखना, जीएमसी अकोला, जीएमसी नंद क्या है ये नंदुरबार जो भी है, जीएमसी चंद्रपुर, ये जो भी मेडिकल कॉलेजेस आपको लिखे हुए हैं इन कॉलेजेस को एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जब आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो इन मेडिकल कॉलेजेस को ध्यान में रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी रैंक क्या है, एक्सपेक्टेड कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल सकते हैं। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो बेटा पिछले साल 432 यानी कि 3,15,000 तक भी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को मिला हुआ क्या, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इस साल भी क्या है 3,16,000 के आसपास यानी कि 350 के आसपास अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। वैसे एमबीबीएस की अगर मैं बात कहूं, हर कोई बच्चा चाहता है कि एमबीबीएस आज की डेट में बनना चाहता है। हालांकि अगर मैं देखूं एक्सपेक्टेड तो 25 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे। अगर मेडिकल कॉलेज की अगर सारी सीट्स भी अगर मिला दूं, प्राइवेट गवर्नमेंट भी मिला दूं, तो 1 लाख सवा लाख के आसपास सीट्स मिलने को मिलती हैं। अब ये जो बच्चे रह गए ना अप्रोक्सीमेट, अगर मैं सही तरीके से देखूं 23 लाख या 22 लाख बच्चे रह गए, आखिर वो कहाँ जाएंगे। देखो ये नहीं बोलूँगा क्या कम है क्या ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है ना, देखो अपने टाइम की कीमत को समझो। अगर आपको लग रहा है चीज़ें अगर लग रही हैं तभी आप चीज़ें देख के चलो कि हाँ मुझे एमबीबीएस करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। समय ना वेस्ट, मेरा मोरल यही है कि समय को अपने आप को देखो, जांचो, अपने पोटेंशियल को समझो। अगर आपको लग पा रहा है कि ठीक है मैं कर सकता हूँ या मेरे डेफिनेटली, तभी आप चीज़ों को लेकर थोड़ा सा और सिक्योर होइए। तो कोशिश करिए कि और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, टाइम है, आपका टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर आपको लग रहा है तो आप और भी चीज़ों में शिफ्ट हो सकते हैं। मेडिकल सेक्टर के अंदर ही बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं 4 साल के, 4.5 साल के। अगर इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा।
ठीक है, अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो 330 से लेके 360 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी ये अप्रोक्सीमेट रैंक बन रही होगी। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस आप देख सकते हैं, तो जीएमसी चिरौली, जीएमसी गोंदिया, जीएमसी बारामती, ये सारे कॉलेजेस हैं जीएमसी के नाम से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के नाम से, जो आपको मिलने की संभावनाएं हैं मैक्सिमम। तो ये थी महाराष्ट्र की सारी इंफॉर्मेशन। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं बेफिक्र होकर। मैं पूरी कोशिश मेरी यही रहती है, हालांकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो हो सकता है उस समय मैं मैसेज का रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि पर्सनली मैं बच्चों को जो भी कोऑर्डिनेट कर सकूं, क्योंकि काउंसलिंग अटेंड करना इतना आसान नहीं है। देखो, जितना कठिन एग्जाम निकालना है ना, उससे ज्यादा कठिन कभी कभार मुझे काउंसलिंग लगती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोग रिजल्ट की, अपने एग्जाम की तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन काउंसलिंग की तैयारी कोई होती नहीं। इवन सही बताऊं तो काउंसलिंग की कोई तैयारी ही नहीं होती है। अरे कंपटीशन के लिए आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कम से कम इंस्टीट्यूट तो है, आपकी काउंसलिंग कराने के लिए कोई इंस्टीट्यूट है नहीं है। तो काउंसलिंग देखो, जितना इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, जितना इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है, सेम उतना इंपॉर्टेंट ही आपकी काउंसलिंग भी है। तो कृपया करके मैं बार बार लास्ट बार यही बोलना चाहूंगा कि काउंसलिंग को बहुत अच्छे से भरिए, बहुत अच्छे से करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तुम डायरेक्टली मुझे कोऑर्डिनेट करिए, और नहीं है तो आप जहां भी रहते किसी की भी हेल्प लीजिए, अपने तरीके से अपने लेवल पर करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप सबके जीवन में भी ये पहली बार ही होगा जो भी आप काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं। अगर आपको आती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी और वीडियोस और ऐसी और कंटेंटफुल इंफॉर्मेशन हम आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।